अब देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इन अ ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, दोनों एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और एंगल C जो है वो 70 डिग्री का है। तो फाइंड आउट करना है एंगल AOB कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज एक रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ये एक ट्राइंगल है। ओके, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और ये C। एंगल A और एंगल B जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, और इसको नाम दिया है हम लोग ने O। ओके, एंगल C है कितना? 70 डिग्री का। ओके, जब एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट O में, तो हमें फाइंड आउट करने को भी बोला है वही AOB। जब ये बाइसेक्टर होता है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री है। ओके, तो अब यहाँ पे एंगल अगर हम लोग देखते हैं CAO कितना डिग्री का है? x डिग्री का है। ये कॉन्ग्रेंट है किसको? COAB को, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। एंगल OAB। ओके, क्यों? क्योंकि AO जो है, बिकॉज AO इज बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है AO? एंगल CAB का। एंगल CAB इसका बाइसेक्टर है, दैट्स वाई ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओके, और दोनों हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है। लेट CAO इज इक्वल टू OAB, और ये दोनों x डिग्री के बराबर है, ऐसा हम लोग ने कंसिडर किया। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे CBO, एंगल CBO प्लस एंगल दूसरा कौन सा है? OAB। जो कि इसकी डिग्री कितनी है? x, इसकी भी डिग्री कितनी है? x, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, x प्लस x 2x। सेम यहाँ पर भी CBA ये जो है कैसे बना ये देखेंगे। एंगल CBA जो है बना है CBO प्लस OBA। इसकी डिग्री कितनी है? y हम लोगों ने लिखा है वहाँ पे y। इट मीन्स ये हो गए कितने? 2y। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, क्योंकि ये आगे लगने वाला है हमें। ठीक है, पूरा ट्राइंगल जो होता है CAB ये कितने डिग्री का होता है? पूरा ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, जिसमें कि एंगल AB आएगा, एंगल B भी आएगा और एंगल C भी आएगा। ओके, जिसको कि 180 डिग्री बोलेंगे। अब एंगल का नाम अगर 3 नाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? CAB, A को ही कैसे लिखेंगे? CAB। B को कैसे लिखेंगे? BAC। B को अगर लिखना है ABC, और C को लिखना है ACB। ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। पूरा ट्राइंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। ओके, अब हमें जो जो नाम पता है वो लिखते जाएंगे हम लोग। ओके, एंगल CAB यहाँ पे है, कितना है वो? 2x है। एंगल CAB है 2x। B वाला एंगल ABC लिखा है मैंने यहाँ पे,
वही है यहाँ पे, बी एंगल बी होता है ना ये, तो वो कितना है 2y है, वो है 2y। और ए सी बी जो है वो है 70, यानी सी जो है एंगल वो है 70 का, ओके, 180 का 180, ठीक है। नाउ इसमें यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग कॉमन पार्ट को बाहर निकालेंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पे, x प्लस वाई बचेगा, ओके। और यहाँ पे बचा 180, 70 ये जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। नाउ 180 में से 70 गया तो बचा कितना 110, ओके, बचा 110। अब यहाँ पे बस हम लोग क्या रख रहे हैं, x प्लस वाई रख रहे हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10। x प्लस वाई की वैल्यू हो गई कितनी 55, बट x प्लस वाई तो निकालना नहीं था हमें तो निकालना है AOB की वैल्यू, ओके, तो वो भी निकल जाएगी। किस तरह से देखो, काफ़ी आसान है AOB निकालना। ये इक्वेशन नंबर जो है हम लोग 5 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगने वाली वैल्यू है अपने को, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ध्यान में रखिए AOB, अब ये भी ट्रायंगल का पूरा प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। अब ये एंगल बना कैसा है, AOB प्लस एंगल X प्लस एंगल Y, पूरा मिला के 180, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न वही, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब AOB तो नहीं पता, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। X प्लस वाई पीछे हम लोग ने वैल्यू निकाली थी उसकी, कितनी है वो 55, तो x प्लस वाई के जगह पे हम लोग ने लिखा यहाँ पे 55, 180 का 180 एज इट इज़, 55 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, और ये बचा एंगल AOB का एंगल AOB। अब 180 में से 55 गया तो बचा 125, ओके। आपका आंसर मिल गया, AOB है 125 डिग्री, ठीक है।